बॉर्डर क्षेत्र में अमन शांति भाईचारे की जो वापिस पुनः उसकी शुरुआत हो जी। तो तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? जुलम हो रही है बीजेपी सरकार द्वारा। एक कौम मथे जुलम हो रही है। एक कौम मत है या कई मजार दरगाह मत है एक आतंकवादी कभी पकड़ो और एक उदाहरण बताए तो असि यहाँ पे मसीदा ने बाजार पूरे असि आप गिरा दे क्यों नहीं यार माहौल खराब करना है हिंदू मुसलमान करना है बस कुछ नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ वोट करेंगे अन्याय के खिलाफ वोट करेंगे जो भी अन्याय करता है उसके खिलाफ वोट करेंगे। यहाँ की जातिवादी जो है जहर फैलाना चाह रहे हैं धर्म का जहर फैलाना चाह रहे हैं एक धर्म की अफीम जो है लोगों में बांटना चाह रहे हैं कि ईद के दिन हिंदू आके बधाई देते हैं और दीपावली के दिन जो है मुस्लिम जाके बधाई देते हैं। तो ये ताना बाना हमारा धर्म का टूटना नहीं चाहिए। हम सब एक है एक ही ईश्वर की संतान है हम सब। तो मैं हूँ आपका मित्र दिलीप कुमार बेनीवाल। आज मैं मौजूद हूँ बाड़मेर जिले के सबसे अंतिम छोर के जो गांव माने जाने वाले अभी मैं मौजूद हूँ बाड़मेर जिले के गागरिया पंचायत समिति के अब्बे का पार गांव में। यहाँ पर संविधान सद्भावना यात्रा के जो कुछ लोग हैं जो ये इसमें सम्मिलित है। आप देख सकते हैं पीछे उधर सभा हुई थी और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बुजुर्गों से लेकर बच्चों से लेकर हर एक व्यक्ति में उत्साह है इस यात्रा को। आखिर इस यात्रा में आप देख सकते हैं युवा खड़े हैं। हाँ खान साहब कयो गाँव है? भोजारी। आज ईद कहाँ कराया आप? रैली में। रैली कह रही है की बात है बताओ। सद्भावना संविधान सद्भावना जी। क्या नहरू कर रहा है की मामलो है? ये जो बॉर्डर पे अमन शांति सुकून बॉर्डर क्षेत्र में अमन शांति भाईचारे की जो वापिस पुनः उसकी शुरुआत हो जी। तो तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? वो भाजपा वाले बीजेपी वाले। अच्छा बा कयो गाँव है? गाँव लकड़ी वाली है। अच्छा तो आज ईद का कराया हूँ? आज ये सद्भावना रैली में आया हूँ। सद्भावना रैली में आया हूँ की हो रही हो सद्भावना रे कौन एक ही कौम के साथ जुलम हो रही है बीजेपी सरकार द्वारा। एक कौम मथे जुलम हो रही है। एक कौम मत है कई कौम मत है एक मुसलमान कौम है वो बॉर्डर मत है वो जुलम हो रहा है और ये लोग सब हिंदू भाई हमारी आवाज बन रहा है। मदद रे बगा आया है और बेड़ा हुए सेड़ुए में बाड़ा अति तक आया है। अच्छा पाड़ा कौन कौन आया है? कुल आया हरीश जी है अमेदारा बेनीवाल जी है हेमाराम जी है कुल ठीक नेता है। अच्छा कांग्रेस वाला नेता मोटोड़ा कांग्रेस तो बीजेपी महाराज जी कांग्रेस आई बीजू कौन है? अच्छा बीजेपी वाला मतलब वो तो कह रहा है कि इल्लीगल है वो मतलब कानून के विरोध में बनाया हुआ है। एक उदाहरण बता कि ये बॉर्डर मसीदा मत है या कई मजार दरगाह मत है एक आतंकवादी कभी पकड़ो और एक उदाहरण बताए तो असि यहाँ पे मसीदा ने बाजार पूरे असि आप गिरा दे एक उदाहरण बता दे। अच्छा एक उदाहरण बताओ मुसलमान है वो दगाबाजी कर। हाँ दगाबाजी को सरहद मथे बैठा हूँ बे लड़ाई भी थी पाकिस्तान के साथ में असा कदे हिंदुस्तान में गद्दारी करे पाकिस्तान को साथ ॾिनो है ओड़ो कोई उदाहरण बता सके न बीजेपी क्यों नहीं यार माहौल खराब करना है हिंदू मुसलमान करना है बस कुछ नहीं है राजनीति करनी है वो करें हुए जुलम के खिलाफ असें जड़ा थे हमको जुलम के खिलाफ के दिन के ये न तो राजनीति है न कोई बात कहीं नहीं है कोई राजनीति को है असा कई बार बीजेपी ने वोट देना है बीजेपी कई बार ये सीट में एमएलए जीता है ये तो है उनका असा वोट को देना है वोट देना है कई बार देना है जो एड़ा नेता है यो करे हुए वजह अपने एथरा जो लोग प्रभावित हुए नहीं उन की कहना चाहूँ जो ये थाड़ा लोगों के मन में भ्रामक चीजों फैले। हाँ भाई इत तो हमें जो उहारी बोली मत है और उहारा जो अंध भक्त है उन्हें चीज दिसे कोती नहीं उन्हें चीज दिसती हुआ तो वो असा मेरा बीजे में असा के खिलाफ उठिए और ये जुल्म के खिलाफ वो भी आवाज उठाई वो उठाएंगे होता नहीं। तो आने वाले समय में जे कह रहा हो बीजेपी ए नुकसान कर रही है अमन चैन भाईचारे नो खराब कर रही है तो ये जवाब कौन कर दो? हम अन्याय के खिलाफ वोट करेंगे अन्याय के खिलाफ वोट करेंगे जो भी अन्याय करता है उसके खिलाफ वोट करेंगे चाहे कोई भी पार्टी हो कोई भी नेता चाहे कोई भी हो हमारे साथ जो अन्याय करता है उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। अच्छा अपने आप से न कोई बात है न कोई विवाद है न कोई वाद है हमें चाहिए कहीं भी अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? यूसुफ खान। बॉस यहाँ पर आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? इसमें हजारों युवा लौट आ रहे हैं बुजुर्ग आ रहे हैं इतनी मतलब क्या कुछ हो रहा है बॉर्डर साइड में बताएं जरा खुल के बताएं। देखिए क्या है कि हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हमारी एकता है। हमारे संविधान ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एकता दी है कि सभी धर्म जाति जो हम एक मिलजुल कर रहते हैं और ख़ासकर ये जो बॉर्डर एरिया है
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। संसाधन इतने नहीं है कि हम युद्ध में पूरी तरह से कभी लड़ सकें। यहाँ की हमारी जो ताकत थी वो यहाँ की जनता थी। ये धर्म और जातिवाद यहाँ पे था नहीं। ये हिंदू मुस्लिम एक होके हमेशा नापाक हमारा दुश्मन जो है पाकिस्तान, उससे लड़े। हम कंधे से कंधा मिलाया। एक एक आदमी को अगर परमवीर चक्र भी दे दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। इतने बहादुर लोग हैं। इन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठ के अपने पड़ोसी देश के खिलाफ हमेशा दांत खट्टे किए। यहाँ के घोड़े छाछरों में जाके जो है वो पानी पीते थे, तो यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता के कारण थे। अब कुछ लोगों को ये एकता जो है वो बिल्कुल भा नहीं रही है और वो इस एकता को, उनको रास नहीं आ रही है। इस एकता को तोड़ने के लिए वो साजिशन जो है ऐसे इस तरह के कानून ला रहे हैं और वो जो है यहाँ की जातिवादी जो है जहर फैलाना चाह रहे हैं, धर्म का जहर फैलाना चाह रहे हैं, एक धर्म की अफीम जो है लोगों में बांटना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि ये थार है, ये थार की अपनायत है, ये मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ पर चाहे अंग्रेज हो, चाहे उससे पहले कोई रूलर हो, चाहे ये बीजेपी हो, यहाँ थार की एकता हमेशा जिंदा रहेगी। हम हमेशा एक रहेंगे। इसीलिए ये यात्रा सारे लोग हमारे कांग्रेसी निकाल रहे हैं और हम ये भरोसा दे रहे हैं मुस्लिम भाइयों को भी और हिंदू भाइयों को भी कि आपके साथ अत्याचार होगा तो हम जो है मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको अपनी धर्मवाद पे, जातिवाद पे आना नहीं है। मोहब्बत का पैगाम लेके चलना, सभी को जो है एकता के सूत्र में पिरोकर चलना है। अच्छा सर यहाँ पे जो मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी होती है उसकी वजह से प्रभावित लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना समझ है। तो जो ये इन लोगों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो यहाँ की आम जनता पे, उन लोगों को आप इन सब लोगों की ओर से क्या संदेश रहेगा? देखिए, नो डाउट कोई भी जो चीज टिकाऊ नहीं है और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है वो थोड़े समय तक चल सकता है। तो इन्होंने डर का, जातिवाद का, धर्म का, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, मीडिया वगैरह, सबको खरीद फरोख्त करके इन्होंने 2, 4, 15 साल चला दी। अब जनता समझ गई है कि ये निहायत ही झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। इनके हाथ में वो ये किसी भी तरह से देश के हित में ये काम नहीं कर रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 कौम जो है इनके खिलाफ है। और ये माहौल आप देख सकते हो, ये अंतिम गांव है यहाँ पे भारत के सरहद का और यहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं। अभी आप हमारे साथ आगे चलिएगा, आगे आप हमारी सभाएं देखिएगा, हमारी यात्रा देखिएगा और 36 कौम इस पे साथ में। अभी हमने एक सद्भावना संकल्प का एक कार्यक्रम भी रखा था बाड़मेर, जिसमें मैं बताऊं कि कम से कम 20,000 लोग आए थे। उसमें मुस्लिम सिर्फ 200 लोग थे, सिर्फ 200 लोग। इंटरेस्टिंग बात, हिंदू लोग थे, सारे हिंदू लोग थे। यहाँ का मेघवाल था, यहाँ का राजपूत था, यहाँ के 36 कौम थी। उन लोगों को बुरा लग रहा है कि आप हमारे इस ताने बाने को मत करो, क्योंकि ईद के दिन हिंदू आके बधाई देते हैं और दीपावली के दिन जो है मुस्लिम जाके बधाई देते हैं। तो ये ताना बाना, हमारा धर्म का टूटना नहीं चाहिए। हम सब एक है, एक ही ईश्वर की संतान है हम सब। बीजेपी के नेता है स्वरूप सिंह खारा, उन्होंने एक उनके ही कार्यालय में कहा कि अभी मुसलमान आ रही पैरवी करांदा को नहीं बिज्जू है। तो बताओ उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि देखो, अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी जगह है। हर जगह हमारी जो दुकान है वो मोहब्बत की दुकान है, हमारा जो है वो थार की अपनायत की दुकान है। हम चाहते हैं कि सब एक रहे, नेक रहे और राष्ट्र हित के अंदर सारे धर्म जाति से ऊपर उठकर सब राष्ट्र निर्माण में लगे। हमारा ये जी। कौन सा गांव है आपका? क्या नाम क्या है आपका? नाम अयूब खान। का नाम कयो थारो? गांव कयो? सॉरी, खुडानी। खुडानी। तो आज इत कहाँ कर आया हो? रैली में रैली में क्यों आनो पड़ियो? आखिर की नौबत की आई? शांत रहे। रैली में नौबत तो आई जी। कैसे आए आप यहाँ? दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे एरिया में सांप्रदायिक सद्भावना का जो माहौल बना हुआ था, जो कांग्रेस ने जो बुनियाद बनाई थी सांप्रदायिक सद्भावना की, हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उसको हम सारे लोगों को 36 कौम को विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग सब आपके साथ में खड़े हैं, इसलिए रैली निकल जा रही है। मुसलमानों को दगाबाज कहा जाता है, जो ऊपर नेता बैठे हैं उनका ये कहना है कि मुसलमान कुछ न कुछ देशद्रोही हरकतें करते हैं या ऐसा वैसा। आपने भी सुना और हम भी सुनते आ रहे हैं कि इसमें क्या सच्चाई, क्या कहना चाहिए? इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान कहाँ है, दगाबाज कहाँ पर है? अगर एक आध है तो पूरा मुस्लिम थोड़ी हो सकती है, एक आदमी हो सकता है। तो एक जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो, हिंदू भी हो सकता है ना।
तो एक हिंदू होने से पूरा हिंदू समाज तो गलत नहीं हुआ, नहीं। एक मुस्लिम होने से पूरा मुस्लिम समाज गलत नहीं हुआ। सामाजिक तत्व हर एक असामाजिक हर समाज में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर जाति में होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो युवा है, ये जो बुजुर्ग है, इनका एक यही कहना है कि ना हमें पॉलिटिक्स से मतलब है, ना हमें से कोई राजनीति या कोई विवादित बयानों से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ में जो जाति हो रही है बॉर्डर के एरिया में, हमारे मस्जिदों को बिना कोई नोटिस के, बिना कोई ऐसी सूचित किए और इलीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन बता हमें रहे हैं। तो इन युवाओं का हुजूम आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं हमें ये फ्रॉड नहीं लगते, क्योंकि इंसाफ के लिए ये भीड़ है। इनकी जब हमने बातें सुनी तो शरीर से रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।